नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर जो हमने कल मेथड पढ़ा था, कुछ एग्जांपल भी देखे थे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम कुछ बहुत अच्छे सवाल और बड़े बड़े सवाल भी लेंगे जो शायद आप लोगों को करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उनको भी आज हम क्लियर करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग आज करेंगे क्या, एक्सरसाइज। ठीक है, हम लोग उसकी करेंगे एक्सरसाइज और इसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपको करने में क्वेश्चन कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम एक छोटा सवाल लेते हैं आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए, ताकि आपका माइंड स्टार्ट हो जाए। जैसे आपके पास कोई वैल्यू दी गई हो, अंडर रूट के अंदर हो 4 और उसके बाहर लगाया गया हो -3, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको पता था कि अंडर रूट जो हमारा ये होता है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि पावर 1/2 और इसके बाहर हमारा क्या है -3। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 और ये -3 और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो हमारा कितना हो जाएगा -3/2। अब हम लोग रेशनलाइज करना जानते हैं, तो हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे। इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस की प्लस में करनी है, तो इसको हम 1/4 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना, हाँ आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये हमें तोड़ना पड़ेगा, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 3/2 हमारा कैसे आया होगा। मान लेते हैं 1 + 1/2 हम लोग करें तो इसका एलसीएम ले तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 1 = 2 1 4 3 ये आ जाएगा ना। तो हम यानी एक के ऊपर पावर 1 लगा सकते हैं, एक के ऊपर अंडर रूट कर सकते हैं, तो हमारा ये सेम यही बन जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/4 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 1/2। अब इसको तुम करके देखो, यही आएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग, क्योंकि ऐसे तो हमें आंसर लाना कठिन था, हमने ऐसे तोड़ लिया, अब हमारा आसान हो गया ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को 4 ही रहने दें, लेकिन अंडर रूट हमारा 4 है, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 2, यानी 2 का 2 स्क्वायर होगा, तो ये 4 बनता है। ठीक है, 4 बनता है, तो ये 4 बना। अब 4 के ऊपर ऑलरेडी हमारा जब अंडर रूट लगा हुआ है, 4 के ऊपर हमारा ऑलरेडी अंडर रूट अगर लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 इसके ऊपर अंडर रूट, और अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/2 कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास क्या, ओनली 2। तो हम यहाँ पर केवल यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करवा दें तो 1/4 2 = 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और है, आप यहाँ से जैसे स्टार्ट किए थे, जैसे हमारा ये लिखा हुआ था अंडर रूट 4 की पावर -3, आप जैसे आप यहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ सॉल्व करना शुरू करते हैं, पहले ही कर सकते हैं उसको 2 की पावर, यहाँ जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2 और इसके ऊपर पावर -3। समझ गए ना, 4 को हमने 2 में तोड़ दिया, अंडर रूट को 1/2 में कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में आएगा, पता है, करके देखेंगे, और ये आ जाएगा -3 पावर। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, -3। इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, 1/2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हमारी क्या वैल्यू होती है, 1/8। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लें, चाहे इसको सॉल्व करते करते यहाँ तक ले आएँ, दोनों मेथड सही हैं, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो ये था एक वार्म अप क्वेश्चन जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, एनर्जी आई होगी कि हाँ मैं ऐसे क्वेश्चन लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। इससे थोड़ा टफ रहने वाला है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा है, 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आपको ये देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे, देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने मेथड पढ़े थे उसमें ध्यान करो, मल्टीप्लाइंग में हमारी क्या जुड़ जाता था, जो हमारी पावर्स होती मल्टीप्लाइंग में क्या होती थी, जुड़ जाती थी। अब हम इसको मल्टीप्लाइंग ऑलरेडी हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, इसको हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, 2 की पावर n हमारा लिखा है, प्लस
हम इसको अलग अलग तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 को हम नहीं लिखेंगे, बस ऐसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 2 की पावर सॉरी यहाँ -1 है, ये क्वेश्चन में -1 है, तो यहाँ -1 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये -1 है तो -1, ठीक है, हमने लिखा। डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, फिर माइनस का 2 की पावर n। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n हम लोग ले लेंगे कॉमन, 2 की पावर n जो है हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। कैसे, देखो 2 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें इस टर्म दो टर्म हमारे पास, एक टर्म ये प्लस के इधर वाला, एक टर्म पूरा प्लस के इधर, एक टर्म इधर पूरा, एक टर्म माइनस के इधर। तो हम लोग यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लिए, तो यहाँ केवल बचा कितना 1 प्लस यहाँ से 2 की पावर n चला गया, बचा कितना 2 की पावर -1 अपॉन कितना आया हमारा, यहाँ पर हमने 2 की पावर n कॉमन ले लिया, बचा कितना 2 की पावर 1 बने 2 माइनस 1 बचा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर n था, निकल गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ कितना बचा 1 प्लस 2 की पावर -1 और यहाँ बचा कितना 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 की कोई वैल्यू ही नहीं, समझ लो ख़त्म मामला। तो हम लोग इसको कितना रेशनलाइज कर लें, 1 प्लस 1/2 कर सकते हैं इसको, तो यहाँ से कितना 2 1 कम 2 1 3 यानी 3/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ईजी सवाल था, बस आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है। चलो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एक और इससे भी ज़्यादा टफ लेंगे थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को और आसानी हो जाए करने में क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 4x माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू है 24, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x की पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x की पावर x, ठीक है। 2x की पावर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो हमको ऐसा बनाना है, ऐसा इसको बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, देखो पावर्स में है, नीचे कोई वेरिएबल नहीं है, नीचे सबका कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसा कुछ बना दें कि ये पावर्स में चला जाए, ठीक है, ये पावर्स में भी चला जाए। तो हम लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं ना इसको, 24 किसकी पावर में जाएगा, सोचो 24 किसकी पावर में जाएगा। अगर हम लोग 24 को पावर में सोचें तो इस क्वेश्चन में ना हमको थोड़ा सा मेथड लगानी होगी, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन बहुत इजी है अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे आसानी से। देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कॉमन लिया था, वैसे ही कॉमन लेने के लिए कुछ बनाते हैं ट्रिक। देखो हमारा 4x है, माइनस का 4x मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर -1 हम लोग लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 24 लिख सकते हैं, ऐसा आपको भी पता है। 4x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा कितना 1 माइनस, यहाँ से 4x निकल गया, कितना बचा 4 की पावर -1 इक्वल टू 24, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे ही रहने दो, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करो, तो 4 की पावर x 1 माइनस इसको हम 1/4 लिख सकते हैं इक्वल टू 24, ठीक है। 4x 4 1 जा 4 -1 तो 3/4 आ गया ना, समझ में आ गया ना सभी को। हमने लोगों ने एलसीएम लिया, तो 4 1 जा 4, एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3/4 आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ये 4 है, 4 की पावर x, इसको हम ना 2 के पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये अभी रहने दो, बाद में करेंगे, अभी चलने दो ऐसे 2। अब ये सारा उधर करवा देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इधर डिवाइड में है तो उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ इक्वल का निशान लगा लेते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई कितना 3, देखो ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, ठीक। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक। तो 8 4 जा 32, तो हम लोगों ने क्या पाया 4x इक्वल टू 32, ठीक है। 4x 32 आ गया। अब हम लोग इसको 2 की पावर में, इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 2 की पावर में अगर जाएगा तो बनेगा क्या, ये 2 की पावर में जाएगा, ये 2 की पावर में जाएगा, तो ये बनेगा 2 की पावर 2x। 4 क्या होता है 2 की पावर 2, x पहले से है तो हम लोग 2x कर देंगे उसको, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी जो पावर्स होंगी, और यहाँ 2 की पावर बनेगा 5।
आप करके देख लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 8 जा 16 2 जा 32। ठीक बन गया ना। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ पावर्स। क्यों? क्योंकि बेस सेम है ना, सेम बेस, क्योंकि सेम बेस है ना, तो हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे। तो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 2x इज इक्वल्स टू बनेगा 5। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5/2। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम लोग यही वैल्यू पुट कर देंगे अपने 2x की पावर x में। तो अगर 2 की पावर x में रखेंगे तो x 2 हो गया, x की जगह हम कितना रखेंगे, 5/2 की पावर x की जगह 5/2। ठीक है, अब 2 से 2 हमारा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना, 5 की पावर 5/2। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करें या यही छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि ना अब इसके आगे कोई बेटर सोल्यूशन लग नहीं रहा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे तो आप 5 जो है 5/2 इसको लिख सकते हैं 2 + 1/2। ठीक है, क्योंकि ये अगर करेंगे एलसीएम तो हमारा क्या आएगा, 2 2 जो 4, 4 + 1/2 ये कितना बनेगा, 5/2 बनेगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इतना लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय कितना, √2। ठीक है, नहीं सॉरी √5, क्योंकि ये 1/2 बचेगा, 1/2 और ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अगर करते हैं तो 25 √5 यही बनेगा। तो ये आप आंसर जो है रख लीजिए, ये रख लें, बात चीज़ एक ही है। ठीक है, क्योंकि ये एक सिंप्लीफाई आंसर ऐसा नहीं आ पा रहा है, तो आप ऐसे ही रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। अब लास्ट हम लोग एक थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन लेंगे जिसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और थोड़ा बड़ा भी होगा हमारा क्वेश्चन। वो तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको दिखने में लग सकता है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन होगा। मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको बहुत इजी लगेगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, x की पावर a - b दिया हुआ है, उसके ऊपर पावर दिया है a + b। ठीक है, फिर डॉट लगाया गया है, मतलब मल्टीप्लाई, x की पावर b - c दिया गया है, फिर इसके ऊपर पावर लगाया है a + b + c, फिर डॉट लगाया गया, फिर x की पावर c - a दिया गया है, इसके ऊपर पावर है c + a इक्वल्स टू हमें 1 लाना है। ठीक है, हमें ये लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा लेफ़्ट LHS लेंगे। ठीक है, LHS हम लोग ले लेंगे। तो LHS में हमें जो दिया गया है वो है x की पावर a - b की पावर a + b, दूसरा x की पावर b - c की पावर b + c, थर्ड दिया गया है x की पावर c - a इसके पावर c + a इक्वल्स टू, अब इसको नहीं लिखा सॉरी। तो ये हमें कुछ दिया गया है, तो हमें ऐसा लाना है कि ये हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ये कि कोई चीज़ जो बाहर होती है वो अंदर वाले से क्या होती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई होगी वो देखा जाए तो दूसरी बात क्या, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कैसे, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, देखो अभी अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ। देखो जैसे मैंने मान लो ये बेस सबके सेम है ना, इसमें भी x है, इसमें भी x है, बेस सबका सेम है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, x मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो ये जो हमारा है ये सब क्या होगा, अब ऐड होगा। कैसे, a - b एक ब्रैकेट में, a + b एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई तरह प्लस b - c एक ब्रैकेट में, b + c एक ब्रैकेट में। ठीक है, दूसरा प्लस c - a एक ब्रैकेट में, c + a एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये हो गया। तो शायद आप लोगों ने एक क्वेश्चन फार्मूला पढ़ा होगा, a - b एक ब्रैकेट में और a + b एक ब्रैकेट में हमारा क्या होता है, a² - b²। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो शायद आगे पढ़ने को मिले, लेकिन ये फार्मूला एक होता है, कहीं ना कहीं आपने इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। देखो इस रूप में सारे तुमको दिख रहे होंगे, सारे दिख रहे हैं, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं इन सबको। ठीक है, तो x की पावर हम लोग इसको कर लिए तो हमारा बनेगा a² - का b², अब प्लस का निशान लगा दो। इसके लिए बनाएंगे तो बनेगा b² - का c², इसके लिए बनाएंगे तो प्लस का निशान लगा के c²
माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। तब देखो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, बचा कितना, ये तो टोटल आ गया 0, तो x की पावर हमारी क्या हो गई 0, एक किसी की पावर 0 कितना आता है आंसर, यानी कि RHS के बराबर। देखा कितना आसान क्वेश्चन था। तो आप लोग अगर ये फार्मूला जानते हो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वरना मल्टीप्लाई करोगे फिर काटोगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा, थोड़ा सा लेंदी होगा और थोड़ा ध्यान भी ज़्यादा देना पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए